व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 8वीं की वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट, जो कि प्रोजेक्ट कार्य है हिंदी विषय का आज हम करेंगे और यह 40 नंबर का है आपका। तो यहाँ पर हिंदी विषय का प्रोजेक्ट कार्य हम कर रहे हैं। यह वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट है। तो यहाँ आपको शाला का नाम मतलब आपके स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आपके स्कूल का नाम है, और डाइस कोड यदि आप नहीं लिखोगे तो अपने टीचर से पूछकर यहाँ लिख सकते हो। इसके बाद हमें शुरुआत करनी है, हम इसे हल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करें। खंड ब दे रखा है, निर्देश है, प्रश्नों को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। तो यहाँ प्रश्न नंबर पहला है, प्रायोजना सार्वजनिक स्थान। यहाँ जो निर्दिष्ट कार्य दे रखा है, अपने गांव या शहर में अथवा उसके पास में स्थित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों की जानकारी निम्नानुसार संकलित कीजिए। तो यहाँ क्रमांक दे रखे हैं। सबसे पहले जो क्रमांक नंबर 1 है, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। तो यहाँ पर नाम लिखना और घर से दूरी बतानी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बैंक है, तो बैंक का भी नाम लिखना और घर से दूर कितनी दूर है यह बताना है। उसके बाद डाक या संचार सुविधा है, उसका नाम लिख के घर से दूरी बतानी है। और उसके बाद है परिवहन, और उसका भी नाम लिखना और घर से दूर मतलब दूरी आपको यहाँ बतानी है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा, तो इसका नाम होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और घर से दूरी जितनी भी दूर हो आप लिख सकते हो। या आपके गांव या शहर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो तो वह आप लिख सकते हो, और घर से दूरी यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद बैंक है, तो बैंक जो भी हो आपके गांव में या शहर में जो भी बैंक है उस बैंक का नाम लिखना है और घर से दूरी बतानी है। उसके बाद है डाक या संचार सुविधा, तो डाक में आप पोस्ट ऑफिस लिख सकते हो और घर से दूरी बता सकते हो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या आधा किलोमीटर भी लिख सकते हो यहाँ। उसके बाद है परिवहन, तो हमने यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश परिवहन निगम। यदि आपके यहाँ पर कुछ और परिवहन निगम है तो वह लिख सकते हो और घर से दूरी बता सकते हो। तो इस प्रकार ये आपका सबसे पहला जो प्रायोजना कार्य प्रश्न नंबर पहला यहाँ पर पूरा हो जाएगा। इसके बाद इसी में जो फर्स्ट है, फर्स्ट करके लिखा है, क्या आप अपने आसपास के चिकित्सालय में गए हैं? आपने वहाँ कौन कौन से उपकरण देखे, लिखिए। तो आपको अपने चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में कौन कौन से उपकरण है वह लिखना है। तो सबसे पहले हमें उत्तर लिखना है कि क्या आप अपने आसपास के चिकित्सालय में गए हैं। तो हम लिखेंगे हाँ, हम अपने पास के चिकित्सालय में गए हैं। उसके बाद हमसे पूछा है आपने वहाँ कौन कौन से उपकरण देखे, लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे हमने वहाँ थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, वेट मशीन आदि उपकरण देखे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, अपने आसपास के किसी बैंक या डाकघर में जाकर पैसों को जमा करने या निकालने की प्रक्रिया का पता कीजिए और लिखिए। तो डाकघर या बैंक में पैसों को जमा करने और निकालने, जमा करने या निकालने किसी एक प्रक्रिया के बारे में हमें लिखना है। तो हमने यहाँ पैसा जमा करने की प्रक्रिया के बारे में लिखा बैंक में, तो हमने उत्तर लिखा बैंक में। सबसे पहले हम बैंक में जाकर काउंटर से जमा पर्ची प्राप्त करेंगे, फिर उस पर्ची में अपना नाम व खाता नंबर व नोटों की संख्या लिखेंगे। उसके बाद जमा काउंटर पर जाकर पैसे व पर्ची जमा करवा देंगे। तो इस प्रकार से बैंकों में पैसे जमा होते हैं और वह प्रक्रिया ही हमें लिखनी थी और वह हमने लिख दी है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी को पत्र लिखा है? पत्र में क्या क्या लिखना जरूरी है? पत्र को कैसे भेजते हैं पता कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर हमें इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। सबसे पहले, क्या आपने कभी किसी को पत्र लिखा है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, हमने अपने मित्र को पत्र लिखा है। इसके बाद है पत्र में क्या क्या लिखना जरूरी है। तो इसका उत्तर होगा पत्र में पत्र भेजने वाले का नाम तथा पत्र प्राप्त करने वाले का नाम व पता लिखना जरूरी है। पत्र को कैसे भेजते हैं? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा जिससे पत्र सही पते पर पहुंच जाए। पत्र को डाक द्वारा भेजते हैं। पत्र को डाकघर के लाल डिब्बे में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से पत्र डाकघर में उसका जो लाल डिब्बा होता है उसमें डाल देते हैं और उसमें जो पता लिखा होता है उसके माध्यम से वह उस पते पर पहुंच जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शब्द पहेली को उसके नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार भरिए। तो यहाँ शब्द पहेली भरनी थी और यहाँ हमें निर्देश दे रखे थे।
तो निर्देश एक बार हम देख लेंगे। बाएं से दाएं, जो कभी न हारी हो अपराजय, ये आपकी पुस्तक में से है, हिंदी की बुक में से है, अपराजिता वाले पाठ से। मार्ग रास्ता, तारों का समूह, आने वाला पिछला दिन, मशीन, जंगल का एक पर्यायवाची शब्द, समय देखने का यंत्र, एक दूध देने वाले पालतू पशु, राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा कमल, शरीर का वह अंग जिससे सूंघते हैं तो यहाँ आ जाएगा नाक। और जो कभी न हारी हो अपराजय तो अपराजिता हो जाएगा, मार्ग रास्ता हो जाएगा राह, तारों का समूह तारामंडल, आने वाला पिछला दिन मशीन तो कल होगा यहाँ पे, जंगल का एक पर्यायवाची शब्द वन हो जाएगा, समय देखने का यंत्र घड़ी, और एक दूध देने वाला पालतू पशु हो जाएगा गाय। अब यहाँ ऊपर से नीचे में हम देख लेंगे। पेड़ों की रक्षा के लिए प्राण त्याग करने वाली शहीद विश्नोई नारी, तो वह थी अमृता देवी। तो यहाँ 3 शब्दों में लिखना था तो हम अमृता लिख देंगे। राज्य का मंत्री राजमंत्री होगा। राजा के भवन या घर को कहते हैं महल। फर्नीचर बनाने या जलाने के काम आने वाली पेड़ों से प्राप्त वस्तु हो जाएगी लकड़ी। एक खारी चीज जिसे खाते हैं तो हो जाएगी नमक। गाने वाला व्यक्ति गायक, और गाने की क्रिया हो जाएगी गाना। तो इस प्रकार से यह शब्द पहली भरी जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा अपराजिता, अमृता, तारामंडल, राजमंत्री, लकड़ी, घड़ी, और यहाँ वन, नमक, कमल, और यहाँ हो जाएगा राह और महल, और यहाँ पे हो जाएगा गायक और गाना गाय, और यहाँ नाक। तो इस प्रकार से शब्द पहली बन जाएगी। बहुत आसान है, आप आसानी से इसको कर लोगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और कक्षा 8वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।